भाई ने मेरे साथ ऐसा काम किया कि उसके कारण मुझे खून निकलने लगा और मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। उस दिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए मेरे भाई ने मौके का फायदा उठाया और वह मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरे मना करने के बावजूद वह मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गया। मैं उसे रोक रही थी, लेकिन मेरा भाई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं अपने भाई को बार बार कह रही थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ज्यादा हिलाओ मत। आज घर पर कोई नहीं है और मेरे पेट में बहुत दुख रहा है। मुझे अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा। आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया। ये सब मेरे कारण, तुम्हारे कारण हो रहा है। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करने वाला था जिसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। दोस्तों, मुझे अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है। मैं मना कर रही थी, पर दोस्तों, मेरा नाम मयूरी है और मैं 20 साल की हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे 3 साल बड़ा है। मेरी माँ का निधन 5 साल पहले हुआ है। मेरे पापा एक ऑफिस में मैनेजर का काम करते हैं। मैं और मेरा भाई कॉलेज कर रहे थे, लेकिन जब कॉलेज में छुट्टियां होती थीं, तब हम घर पर अकेले रहते थे। एक दिन की बात है, मेरे पापा को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना था। मेरे पापा ने कहा कि मुझे घर वापस आने में 2 दिन का समय लगेगा, तो तुम दोनों ध्यान रखना और घर पर रहना। मेरे पापा की बस आज शाम को 8 बजे थी और मेरे पापा घर से 7 बजे बस स्टैंड के लिए रवाना हुए थे। कॉलेज के साथ साथ मेरा भाई कपड़े सिलने का भी काम करता था। मुझे कपड़े सिलने की मशीन से बहुत डर लगता था। मैं कभी भी मशीन के पास नहीं जाती थी क्योंकि एक दिन जब मैं मशीन पर काम करना सीख रही थी, तब मशीन की सुई मेरी उंगली में लग गई थी। इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी। जब मेरे पापा गए, तो मेरा भाई मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, दीदी, तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुम्हारा काम है। मैंने कहा, मैं अभी नहीं आऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए मेरा भाई मुझे ज़बरदस्ती खींचकर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहने लगा कि आज मैं तुम्हें कपड़े सिलना सिखाता हूँ। मैंने कहा, मुझे सिलाई मशीन से बहुत डर लगता है। मेरे भाई ने कहा, तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर मैं मशीन के ऊपर बैठ गई और मशीन चलाने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा भाई किचन में पानी लेने गया, तो अचानक मेरी उंगली मशीन की सुई में आ गई। मुझे बहुत दर्द होने लगा और मेरे भाई ने जोर से आवाज़ दी। मेरा भाई दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया और सिलाई मशीन में फंसी हुई मेरी उंगली देखकर वह हैरान हो गया। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे सिलाई मशीन चलाना नहीं सीखना है, तो तुम्हें चुप हो जाना चाहिए था। इस उंगली से खून निकल रहा था और मुझे दर्द भी हो रहा था। मेरा भाई मेरी उंगली निकालने लगा और मुझे दर्द होने लगा था और खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा भाई जितनी उंगली हिलाता, उतना दर्द ज्यादा होता था। मैंने अपने भाई को कहा, ज्यादा मत हिलाओ, मुझे उससे ज्यादा दर्द होता है। मेरे भाई ने सावधानीपूर्वक बहुत मेहनत की और फिर मेरी उंगली बाहर निकाली। उसे बहुत चोट लगी थी, इसलिए हम दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और पट्टी बांधी। कुछ दिनों बाद मेरी उंगली ठीक हो गई। मुझे लगता है कि दोस्तों, आप कहानी सुनकर धोखा खा गए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज मैं आपके साथ थोड़ी नए साल की मस्ती मजाक करूं, और मजाक करने के लिए मुझे माफ़ करना।